नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने यूपीएससी एजुकेशन चैनल के लिए। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। तो पहले इस पे थोड़ी हम प्रकाश डालते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता क्या है। तो हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कंट्री में। कॉलेज, स्कूल और बहुत सारे संस्थाओं में वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स। कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस दैट लड़की लोग को शिक्षा जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे होंगे तो अपने जीवन में एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है, वो शुरुआत जो हुआ था वो शुरुआत हुआ था 2008 24 जनवरी। इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किए थे कि ये डे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा टू प्रमोट एजुकेशन, रिस्पेक्ट एंड लड़कियों को एक साथ लाने के लिए सोसाइटी में, कि वो ये कहना चाहते थे कि वो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो लड़कों की बराबरी कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी बहन, हमारी माताएं अगर वो एजुकेटेड होंगी तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं फॉर सोसाइटी और अपने परिवार के लिए भी। अगर वो एजुकेटेड है तो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं अपने जीवन में और सोच सकते हैं दूसरों के बारे में, साथ ही साथ अपने राइट्स जो है, उनके अधिकार, उनके लिए भी वो झगड़ सकते हैं। तो ये सब बात कहना था मुझे। और साथ ही साथ मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि लड़कों को, उन्हें बचपन से कहा जाता है घर से कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, पर हम उतने ही विश्वास अगर अपने भाई बहनों पे दिखाएं या अपनी सिस्टर, अपनी माँ, जो भी है हमारे परिवार में, उस पर दिखाए तो कितने अच्छे होंगे कि वो मोटिवेटेड होंगे और वो पढ़ेंगे। अगर वो पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो वो जरूर करेंगे लाइफ में। शायद कभी कभी हम वो लड़के भी वो काम ना कर पाए जो हमारी बहनें कर सकती है। आज आप देखिए हर क्षेत्र में अभी थोड़ी मोड़ी एजुकेशन लेवल बढ़ा है गर्ल्स की हमारे कंट्री में कंपेयर टू बिफोर, बट अभी भी हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं कि जिससे लड़कियां आगे आए और एजुकेशन के लिए वो लड़े और उनको एजुकेशन मिले। क्योंकि अगर उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं कि हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनका जो जन्म अधिकार है हम उनसे छीन रहे हैं, जो हमें राइट नहीं है हमारा किसी का जन्म अधिकार हम अपने छीने और उन्हें एजुकेटेड ना होने दें। और ये इसलिए भी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि टू गिव देम रिस्पेक्ट, उनको सम्मान दिया जाए एक, और टू रिमूव मतलब इस सोसाइटी या हमारी कंट्री से डिस्क्रिमिनेशंस जो होते हैं उनको हटाने के लिए, इनइक्वलिटीज हटाने के लिए और बहुत चीज़ों के लिए। तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं बुक्स में कि हाँ हमारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को एजुकेशन देना चाहिए, पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि मोस्टली हम ये देखते हैं कि बॉयज को तो एजुकेशन मिल जाता है पर गर्ल्स इस क्षेत्र में काफी पीछे रहते हैं। इसके लिए हम किसको कोसते हैं? सोसाइटी को। ठीक है, समहाउ सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, बट मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने खुद की माइंड सेटअप कर ले कि चलो अगर कोई भी हो क्यों ना, अगर मेरी बहन है या फिर कोई ऐसी लड़की है जिसे मैं एजुकेशन में हेल्प कर सकता हूँ उनको आगे बढ़ाने में, तो हमें अपना हेल्पिंग हैंड देना चाहिए, जिनसे वो खुद तो पढ़ेंगे और साथ ही साथ जब भविष्य में उनको कोई दूसरे मिले तो वो उनको भी जरूर पढ़ाने के लिए अपना पूरा कोशिश करेंगे और उनको पढ़वाएंगे, है ना। तो ये भी है। और जब हमारी बहनें पढ़ी लिखी अच्छी होगी तो उन्हें जॉब्स के लिए कोई टेंशन नहीं होने लेना पड़ेगा कि एक लड़का पे उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब वो खुद ही अपने आप पे निर्भर रहेंगे और अपना कार्य स्वयं कर पाएंगे। साथ ही साथ उन्हें अब ये पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या है और उससे उनके लिए उन्हें लड़ना कैसे है। तो अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स तो ले रही है, पर सिर्फ गवर्नमेंट लेने से नहीं होगा। ये ऐसे इंडिविजुअल लेवल हम सभी को सोचना पड़ेगा कि
एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। ये तो हम मानते हैं ना कि एजुकेशन एक बैकबोन है कि आप एक सही और आपका उज्जवल भविष्य हो जीवन में। तो इसके लिए एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और जब हमारी बहनें माता एजुकेटेड होंगे तो वो सोच सकते कि क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ वो पॉलिटिकल डिसीजंस, जिसमें मोस्टली देखते कि मैन इंक्लूडेड होते हैं, बहुत रेयर केसेस वीमेंस आती है, तो वो उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब वीमेंस पार्टिसिपेट करेगी अलोंग विथ मैन, तो आप समझ सकते हो डिसीजन कैसा हो, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया जा सकता है। आपके सामने मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि अगर हम कुछ सालों पहले बात करें तो जैसे कि हमारी मम्मी हो गई या हमारी दादी का बात, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, पर उन्हें अगर हम मान लीजिए 2,000 रुपया दे दे फॉर अ डे, 2,000 दे दे और उन्हें कहे कि आपको पूरा साल भर इसको चलाना है, मतलब साल भर में कुछ ज़्यादा कह दिया, सॉरी, मान लीजिए 1 महीना आपको चलाना है 2,000 में, हमें वो 2,000 दे तो हम नहीं चला पाएंगे, हम इधर उधर कर देंगे पूरा, पर वो 2,000 में पूरा घर को चला देंगे और अच्छे से चलाएंगे और आपको एक कंप्लेंट भी नहीं करेंगे कि 2,000 में मैं कैसे करूंगी या कैसे क्या होगा। अब और हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए महीना के 3-4 दिन बाकी है, वो आके हमें कहे कि 2,000 का, तो हम उनसे क्वेश्चन करने लगे कैसे खत्म हुआ, कहाँ खत्म हुआ, इससे तो मैं चला, पर हम सिर्फ वर्बली कह सकते हैं, पर हम वो ना पढ़े भी इतनी, अगर इतने एक्सपर्ट है तो ये सोचो कि अगर वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो वो हर क्षेत्र में अच्छे कर सकते हैं। जॉब्स आजकल आप देखिए बैंक में, स्पोर्ट्स में, ऐसा कहाँ है जहाँ पे हमारी बहनें या माता अच्छा नहीं कर रही है, हर फील्ड में वो अच्छे कर रहे हैं। कहीं कोई फील्ड ऐसा है कि उस लड़कों से भी बढ़िया करती है वो। तो हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है उनको कि अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाए। अगर हो सके तो अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो हो सकता है कि कोई अगर गरीब परिवार से, तो हम उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पढ़ना चाहता है पर लाइक अगर फैमिली प्रेशर हो तो हम फैमिली को समझा सकते हैं कि ये सही नहीं है, आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए जिससे उन्हें शिक्षा मिलेगी और वो आपका नाम रोशन जरूर करेगी एक दिन। या अगर हो सके ऐसे इंडिविजुअल लेवल, तो हम खुद उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं कि नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो हम भी ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे हम उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं जिनसे वो मोटिवेटेड होंगे, स्टडीज करेंगे। और साथ ही आप सोच रहे हो कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड में मैं सिर्फ एजुकेशन को ही क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मैं एजुकेशन कहना चाहता, सब कुछ बेसिस से ऑन द एजुकेशन। जब वो एजुकेटेड होंगे तो वो समझ सकते कि क्या डिसीजंस क्या करना है नहीं करना है। आजकल हम ज्यादा क्या देखते हैं कि देखिए जो गरीब परिवार के खास करके हो या मिडिल फैमिली से, वो नहीं पढ़ाते बेटियों को, सिर्फ बेटों को पढ़ा देते, बस वो ये सोचते कि इसे शादी करके दूसरे के घर जाना है, जो मुझे लगता है बहुत खराब सोच है। हमें ऐसे नहीं सोचनी चाहिए, हमें सदैव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेटा अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो वो आपको आगे बढ़ के या आपके बुढ़ापा में जो मम्मी और पापा सोचते हैं कि मेरा ये हेल्प करेगा, ये आजकल ऐसा होता नहीं। बहुत ज्यादा केसेस में मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि बेटा अपने माँ को, अपने पापा को घर से निकाल कर वृद्ध आश्रम में रख देते हैं। पर तो अगर आप मान लीजिए आपके घर, अगर वही आप लड़की को अगर आप एजुकेट करोगे, उनको पढ़ाओगे, तो उनको ये तो याद रहेगा कि नहीं मेरी मम्मी ने कोई भेदभाव नहीं किया था मेरे और मेरे भाई के बीच में, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा इंसान बनाया उन्होंने, मैं उनको आप कैसे छोड़ सकती हूँ। तो जरूर सब वो कुछ ना कुछ तो सोचेगी। और ये याद रखना कि आप जितने भी आज उन पे इन्वेस्ट करोगे वो कल आपको सूद समेत वापस मिल रहा है, क्योंकि आपकी बेटी बहन माँ जो भी है उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, और जॉब्स मिलेंगे तो फिर आप आराम से बुढ़ापा में बैठ के खा सकते हो, उनके पैसे पे ऐश मौज कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। और जब वो एजुकेटेड होंगे तो अपने टैलेंट को वो दूसरे के सामने शोकेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो उनके पास टैलेंट है, लाइक उनको सिंगिंग करना पसंद है, पर वो एजुकेटेड नहीं है तो उनको पता नहीं कि अपना टैलेंट कहाँ शोकेस कर सकते हैं। पर अगर वो एजुकेटेड हो तो आजकल उनको पता है सोशल मीडिया का समय है,
अपने सॉन्ग्स को आराम से वायरल कर सकते हैं, पॉपुलर भी बन सकते हैं, साथ ही साथ वो अर्निंग कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी दूसरों पे निर्भर नहीं, खुद पे निर्भर रहना पड़ेगा, जो बहुत ही जरूरी है। और जब वो खुद पे निर्भर रहेगी तो किसी से भी डरेगी नहीं, और जो भी करेगी अपना दिमाग से करेगी, जिससे कोई प्रॉब्लम आगे होगा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता था। तो जैसे कि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक हम प्रतिज्ञा करें कि अगर हमें जीवन में कभी भी मौका मिले किसी बहन को अगर पढ़ाने को, या फिर हमारे घर में कोई बहन है या आस पड़ोसी में या आपके परिवार में भी कोई है जो नहीं, तो आप उनको जरूर एजुकेटेड करेंगे, आप उनको जरूर पढ़ाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन है तो सब कुछ है। एक समय के लिए आप अगर एक वक्त के खाना खा रहे हो और नहीं, और दूसरे वक्त का नहीं, ठीक है, पर अगर वो पढ़ लेंगे तो जितने भी दुख हम आप या मैं ये बचपन में हम काट रहे हैं, वो सारा दुख जाके कम हो जाएगा जब वो एक अच्छे से सेटल्ड हो जाएंगे। अभी की रोना, बचपन का रोना बहुत ठीक है, पर बड़े होके वो आपको कोसे, वो सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो लेट्स टेक अ प्लेज दैट we as a responsible citizen of India, let's take a pledge that we will send our girl child to school, colleges to get education and to become a successful person in her life. And जैसे कि और वो अपने सपनों को अचीव कर पाए और हमेशा शाइन करते रहे बिना रुके बिना थके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताना है कैसा वीडियो लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। और आप ये भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे वीडियो मैं और बनाऊं, आपको समझ आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं, जरूर बताना और अपना प्यार जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच।